नाज़रीन गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुफ़रुल उलावी। नाज़रीन खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। बारामूला के ओडी में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, ऑपरेशन में 1 मिलिटेंट हलाक। श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी मैराथन का हुआ इनकाद, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अयोधी मनोज ने मैराथन की आखिरी तकरीब में की शिरकत, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मूचुना गांव में आवारा कुत्तों की दहशत, आवारा कुत्ते के हमले में 70 साल शख्स जांबाज। दोड़ा सड़क हादसे में 2 नौजवान नुक्ते अजल, 3 दीगर जख्मी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे और शुमाली कश्मीर बारामूला से बड़ी खबर, जहां पे उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्स ने नाकाम बनाया है और दरअंदाजी की इस ऑपरेशन में 1 मिलिटेंट को हलाक करने का दावा सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से किया गया है। आपको बता दें कि उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह ऑपरेशन जारी है। शुमाली कश्मीर बारामूला की कमलकोट उड़ी सेक्टर में LOC पर सिक्योरिटी फोर्स ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शुमाली कश्मीर बारामूला के उड़ी सेक्टर से, जहां पे सिक्योरिटी फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 1 मिलिटेंट को हलाक करने का दावा सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से किया गया। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक LOC पर एक मशकूक नकलो हरकत का मुशाहिदा करने के बाद उड़ी सेक्टर में बड़े पैमाने पर तलाश मुहिम शुरू की गई और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान घेरा तंग होने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों का मिलिटेंट से राब्ता कायम हुआ। आमना सामना होने के बाद दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ और इस दौरान गोला बारी में 1 मिलिटेंट मारा गया है, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। ताहम इधर आखिरी इत्तला मिलने तक ऑपरेशन इलाके में जारी था। बारामूला आपको लिए चलेंगे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, बोर्ड से ज्वाइन करने के लिए अपडेट कीजिएगा कि खबर आ रही है कि उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्स ने 1 मिलिटेंट को हलाक किया है। क्या अभी भी ये ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल जोहर, अगर हम सरहदी कस्बा उड़ी के इस कमलकोट सेक्टर की बात करें, जहां पे कल ये इंफिल्ट्रेशन बिड को देखा गया, यानी कि इसको नाकामयाब बनाया गया फौज की जानिब से। हालांकि इंटेलिजेंस इनपुट जो मिले थे फौज को या जम्मू कश्मीर पुलिस को, उसके बाद जो है वहां पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जो ही ये व्यक्ति देखे गए जहां पे ये मिलिटेंट की मौजूदगी थी, हालांकि वहां पे बाकायदा तौर पर जो है उस वक्त जो आमना सामना हुआ फौज और मिलिटेंट्स के दरमियान, उन्होंने गोलियां चलाई। हालांकि उसके नतीजे में बताया जाता है 1 मिलिटेंट की मौत वाक़ा हुई है। फिलहाल इसकी जो बॉडी है वो अभी तक जो है बाजियाब नहीं की गई, वो वहीं पे पड़ी हुई, क्योंकि ये जो जंगलात हैं लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है, यानी कि 0.5 किलोमीटर के दायरे में ये इलाका पड़ता है और यहाँ पे एक नाला है जहाँ पे ये जो मुठभेड़ है, ये जो इंफिल्ट्रेशन बिड हुई है। और इस वक्त बड़े पैमाने पे सर्च अभियान जो चलाया जा रहा है फौज की जानिब से, इसमें 8 राइफल्स के साथ साथ BSF या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी वो वहाँ पे गए हैं और इस वक्त ड्रोन कैमराओं के साथ साथ स्नैपर डॉग्स भी लाए गए हैं और पूरी तरह से जो है चाका चौबंद है सिक्योरिटी फोर्सेस। और देखा जाए ये भी खदशात हैं यहाँ पे और भी जो है जो मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। फिलहाल ये बताया जाता है ये एक ग्रुप था जो सरहद के इस पार आने की फिराक में था, इनको पहले रोका गया, फिर बाद में जो है झड़प चली। और इस वक्त ये जो सर्च है ये बाकायदा तौर पर इन घने जंगलात में जारी है। अभी मजीद भी जो है वक्फा लग सकता है, क्योंकि सूत्र के मुताबिक इसमें जो है और टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे फौज को भी काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी अच्छा, ये जो बता रहे हैं आप, तो जिस तरह से ऑपरेशन फिलहाल अभी भी जारी है, तो कितने मिलिटेंट और हो सकते हैं इस ऑपरेशन में? फौज जराई के मुताबिक या पुलिस जराई के मुताबिक ये कहा जाता है तकरीबन 4-5 का ये ग्रुप था और जो ही
इन पे नजर पड़ी। फिलहाल एक की जो मारे जाने की खबर आ रही है और जो बाकी लोग हैं, बाकी मिलिटेंट्स हैं, वो इन्हीं जंगलात में छुपे हुए हैं। फिलहाल बड़े पैमाने पे सर्च अभियान जो है वो जारी है। अभी थोड़ी देर के बाद जो है पूरी तरह से ये जो ऑपरेशन खत्म होगा, उसके बाद जो है फौज के साथ साथ पुलिस मुश्तरका तौर पर जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से देंगे। क्या कुछ रहेगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा और देखा जाए कितनी क्या रिकवरी वहाँ पे जो है वो सामने आएगी, ये इस ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस कमलकोट का जो लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है, यहाँ पे लगातार ये ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरशाद बारामूला से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्स को मिली है उरी सेक्टर में, जहाँ पे कमलकोट के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्स ने नाकाम बनाते हुए एक मिलिटेंट को अभी तक हलाक किया गया है। तमाम ऑपरेशन फिलहाल जारी है क्योंकि इस दरअंदाजी में और भी मिलिटेंट हो सकते हैं जिनकी तलाश फिलहाल बड़े पैमाने पर उरी सेक्टर में जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात श्रीनगर की करते हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी मैराथन का आज इनेकाद हुआ और इस मैराथन की शुरुआत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से की गई। उमर अब्दुल्ला ने झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना किया और इस बैनुल-अक़वामी मैराथन में 2000 से ज़ायद नौजवानों ने शिरकत की और आखिरी तकरीब में एलजी मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उन्हें इनामात से नवाजा गया। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि वादी में होने वाले पहले बैनुल-अक़वामी एथलेटिक इवेंट का आगाज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से किया गया। इस मौके पर उनके हमरा बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी भी मौजूद थे। मैराथन में मुल्क और बैरून मुल्क से तकरीबन 2000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। शुरा में भारत के बेहतरीन एथलीट्स, उसके अलावा जिन्होंने तमगे जीते हैं, एशियाई सोने तमगा जीतने वाले वो खिलाड़ी भी इसमें, उन्होंने भी इस खास इवेंट में शिरकत की और यूरोप, अफ्रीका और दीगर मुल्कों से आए हुए बेहतरीन खिलाड़ी भी इस मैराथन का हिस्सा बने। दो मुख्तलिफ जुमरों में दौड़े मुनक़्क़द की गई, एक 42 किलोमीटर तवील मैराथन और दूसरी 21 किलोमीटर की नेक्स्ट मैराथन दौड़ शामिल थी। ये दौड़ नेशनल सयाहत की जानिब से मुनक़्क़द की गई थी ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि वादी में हालात पूरा मन हो चुके हैं, कश्मीर सबके लिए खुला है, हम दुनिया भर से सयाहों को खुशामदीद कहते हैं। अगर कोई 42 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा ले रहा है तो यह खुद एक पैगाम है कि कश्मीर अब पूरा मन है। मैराथन का मकसद मखसूस मसनूआत, दस्तकारी और खानों को दुनिया के सामने पेश करना है। एथलीट्स के लाखों फॉलोअर्स है, लिहाजा वो जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की इस मौके पर कि मैराथन कश्मीर में एक बाकायदा खसूसियत बन जाए ताकि जम्मू कश्मीर आलमी मैराथन से अपनी जगह बना सके। उन्हें श्रीनगर में होने वाली नेक्स्ट और मुकम्मल मैराथन में हिस्सा लेने वाले तमाम एथलीट्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इंतजामिया की कोशिशों की भी तारीफ। सब दौड़ने वालों को मुबारक करूंगा जिन्होंने अपनी दौड़ मुकम्मल की। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था हाफ मैराथन मेरा मुकम्मल होगा। इससे पहले जिंदगी में मैंने 12 या 13 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ा है, लेकिन बाकी रनर्स के साथ दौड़ के हौसला मिलता है और मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को और बाकी इसके साथ जो सारे जुड़े हुए हैं उनको मुबारक करना चाहता हूँ, इंतजामिया का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिस तरह किया, और श्रीनगर के लोगों का तो वो बाहर आए, उन्होंने रनर्स को जो है हौसला दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये कश्मीर मैराथन जो है ये ऑर्गेनाइज हो और जो मैराथन दुनिया के सबसे जाने माने मैराथन है उनमें जम्मू कश्मीर का नाम भी अब शामिल है। And one of the most beautiful routes in the world. You're talking about a half and a full marathon, 21 to 42 kilometers, unbelievable. So enthusiasm में देख रहा हूँ सभी जगह, youth में, those, security personnel, all excited कि कुछ बड़ा होने जा रहा है. And I think ये दिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि सालों साल एक गारंटी है और एक गट फीलिंग है कि ये मैराथन जो है बहुत बड़ा होगा और अगले साल यू विल सी आई थिंक 10x or 50x अमाउंट ऑफ पीपल, और हम यही चाहते हैं
कि स्पोर्ट्स यूथ को वो encouragement मिले, and Kashmir is back to being the numero uno destination in the world. We see a lot of sportsmen coming from Jammu and Kashmir, and that's a big high, whether it's cricket, whether it's athletics, whether it's any other sport. So which is fantastic, that कि बच्चे हिस्सा लेना चाहते हैं और देश के टीम का एक हिस्सा बनना चाहते हैं. So you believe that the things have been revived with Bollywood as well, as we have 70s connection from long time? Absolutely. I think that was one thing that was missing. हर गाने में जो बैकग्राउंड की खूबी थी, हमें खूबसूरत लगने की जरूरत ही नहीं थी. आई थिंक लोकेशन की वजह से हम खूबसूरत लगने लगते थे, और आज भी वैसा ही होने वाला है. कल मुझे मौका भी मिला, आई ड्रोव थ्रू द एंटायर. इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मैराथन के आखिरी तकरीब में उन्होंने शिरकत की, और इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा. उन्होंने इस मौके पर मैराथन में शिरकत करने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मैराथन में सिर्फ जीत या हार नहीं होती, बल्कि ये भाईचारे और सपोर्ट्समैनशिप की मिसाल होती है. उन्होंने कहा कि अगला मैराथन का इनेकाद जम्मू में होगा. LG मनोज सिन्हा ने इंतजामिया की कोशिशों की भी तारीफ की. Congratulations to the winners of First Kashmir Marathon. इस साल जुलाई में ये 42 किलोमीटर फुल मैराथन और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन का आयोजन श्रीनगर में हो, ये विचार दोनों साल लेकर के आए थे. पिछले 3 महीनों में जो प्रयास प्रशासन के और विभिन्न विभागों के हमारे साथियों ने किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. और जो आज स्पिरिट दिखी है श्रीनगर की सड़कों पर, मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है. मैं सभी रनर्स को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो देश के कोने कोने से और अब्रॉड बाहर के देशों से आए हैं. मुझे लगता है कि मैराथन केवल विनिंग और लूजिंग का सिलसिला नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है मैराथन के लिए, ये ब्रदरहुड, भाईचारा और एक दूसरे को जोड़ने में बहुत मदद करती है. अभी बताया गया कि 1700 से ज्यादा दलित ने इसमें हिस्सा लिया है. मुझे लगता है कि ये सिग्नेचर स्पोर्ट्स बन गया है जम्मू कश्मीर के लिए. मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट, यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, प्रशासन और पुलिस के सभी लोगों का आभारी हूँ, जिन्होंने मिलकर के एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट आयोजित किया है. और आज पूरे जोश we are celebrating the spirit of sportsmanship, dedication and zeal for running. मुझे लगता है कि अगर मैं आज अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद न दूं तो शायद ये बात होगी, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर और जम्मू कश्मीर. नाज़रीन, खबरनामा जारी है. छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे. ब्रेक के बाद और खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है. और बड़ी खबर इस वक्त के श्रीनगर से, जहां पे मोशुना गांव में आवारा कुत्तों ने दहशत मचाई है, और आवारा कुत्ते के हमले में 70 साल बुजुर्ग शख्स जो है वो जाँ बाप हुआ है. बड़ी और अफसोसनाक खबर श्रीनगर से, जहाँ पे मोशुना गांव में आवारा कुत्तों ने दहशत मचाई है, और एक 70 साल शख्स को आवारा कुत्तों ने अपना निशाना बनाया है. इसके नतीजे में वो जख्मी की ताब न लाते हुए चल बसा है, जबकि हमले में 5 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिसके बाद इंतजामिया पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े उठ रहे हैं, और मुकामी लोगों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है. ये बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर आपको बता रहे हैं मोशुना गांव से, जहाँ पे आवारा कुत्तों ने दहशत मचाई है, और आज सुबह आवारा कुत्तों
के झुंड ने आम लोगों पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक 17 साल शख्स जख्मी हुआ। इस्लामाबाद में उस जख्मी की ताब जलाते हुए चल बसा है, जबकि इस हमले में मजीद 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया है। ये बड़ी और अफसोसनाक खबर आपको बता रहे हैं शहर श्रीनगर से, और इसके बाद इंतजामिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इंतजामिया की गफलत है या आवारा कुत्तों ने दहशत मचाई है, जिसके नतीजे में एक 17 साल शख्स जख्मी की ताब जलाते हुए उसकी मौत वाक़ा हुई है। सीधा श्रीनगर आपको लिए चलेंगे गुलिस्तान न्यूज़, नुमाइंदा इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यह अफसोसनाक खबर के आवारा कुत्तों के हमलों में एक 17 साल शख्स जख्मी उसकी मौत वाक़ा हुई है, जबकि दीगर 5 अफराद हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। आखिर ये किसकी लापरवाही है? देखिए, इस तरीके से हम बात करें आवारा कुत्ते खौफनाक कुत्ते, ये दोनों अलग अलग टर्म है, और साथ ही साथ देखा जाए तो शहर में इस वक्त कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आवारा कुत्तों की तादाद काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों का जीना हराम हो चुका है। इनकी अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली एक वाक़ा सलीना इलाके में हमने देखा कि तकरीबन पिछले 8-10 दिन से वहाँ आवारा कुत्ता किसी लोगों का जीना हराम किया, और बाद में उन्हें म्यूनसिपैलिटी को बार बार यहाँ रिक्वेस्ट की, और उसके बाद वो गाड़ी आए उसको पार से पकड़ के दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। मगर यही सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो मोचवा इलाका, जो कि बाजी माताब नौगाम का इलाका है, जहाँ पर सुबह तकरीबन ये वाक़ा पेश आया है, जिसमें 70 साल बुजुर्ग जो है खासतौर पर जिसकी जान चली गई है। एक खतरनाक अटैक हुआ है, जिसके जरिए अगर हम बात करें तो पूरी तरह से हम बयान नहीं कर सकते, मगर इसके बावजूद क्या कहते थे 5 लोग जख्मी भी हुए हैं, यानी जिनकी खास तौर पर अगर देखा जाए कि इस वक्त सिचुएशन को लेकर पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। जहाँ भी देखे, और अगर कोई मोटरसाइकिल स्कूटर पे सवार घर से निकलता है, चाहे वो सुबह का शाम का वक्त, तो तकरीबन हम कह सकते हैं एक लंबी अच्छी खासी तादाद कुत्तों की दिखाई देती है, आवारा कुत्तों की, खौफनाक कुत्तों की, जिसमें हम कह सकते हैं कि कई लोग यहाँ इसके शिकार हो चुके हैं, जिसकी टांग खाई है, किस तरीके से वाक़ा पेश आया है। और खास तौर पर अपील लगातार, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से आप इन्हें मार नहीं सकते हैं, मगर कम से कम यहाँ जरूर शिफ्ट कर सकते हैं उस इलाके में जहाँ पर ये कुत्तों की तादाद जो है खास तौर पर शहर से दूर है। क्योंकि अगर आपने इन्हें प्रॉपरली ध्यान नहीं किया, या कह सकते हैं कि अगर आपने इन्हें प्रॉपरली इनको जांच पड़ताल नहीं की, अब ये लेवल ऑफ मार्क काफी बढ़ेगा। उसके बाद जो है इसकी सिचुएशन को लेकर बिल्कुल इरफान, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ मास्को इलाके की बात नहीं है, बल्कि तमाम जब हम शहर श्रीनगर की बात करते हैं तो अक्सर जहाँ भीड़ भाड़ वाले एरिया है वहाँ पर अक्सर आवारा कुत्ते देखे जा रहे हैं। तो आखिर ये कहाँ पे लूप होल्स कहाँ पे हैं, इंतजामिया क्यों नाकाम हो रही है इसमें कि आवारा कुत्तों को काबू किया जा सके? देखिए, नसबंदी का मामला इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, और दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे कितने ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, कितने ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर इनकी वैक्सीन की जाती है, या इसके साथ साथ कितने मुतालबात आज तक जो है लोगों ने खासतौर पर सरकार के सामने रखे। अगर मैं बात करूँ म्यूनसिपैलिटी को लेकर, या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो डॉग सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, खासतौर पर इन सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा लूप होल है, एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ खामियाजा है। और इसके साथ साथ अगर देखिए आजकल के तादाद में आजकल के लोगों को इसका मानना है कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, स्कूल जाना है, मस्जिद में नमाज पढ़नी है। अब आप देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर अगर यही तादाद बढ़ेगी तो कई सारे सवाल फोन भी खड़े होंगे। फिलहाल सरकार एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से लोगों की खास तौर पर बहुत बड़ा अपील ये है कि कम से कम इसके कॉर्नर नजर किया जाए, ताकि इन मुसीबत से लोगों को छुटकारा। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान फाजिल श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये आज जो अफसोसनाक वाक़ा मोछो नौगाम में पेश आया, जहां पर आवारा कुत्तों के हमलों में एक 17 साल शख्स जो है वो जख्मों की ताब दिलाते हुए चल बसा है। 5 मजीद दीगर अफराद इस हमले में जख्मी हुए हैं, फिलहाल उनका इलाज जारी है। लेकिन ये सिर्फ नौगाम की बात नहीं है, बल्कि पूरे खासकर शहर श्रीनगर में अक्सर जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके वहाँ पर आवारा कुत्तों की दहशत जो वो देखी जा रही है। और सवाल कहीं न कहीं इंतजामिया पर भी है, क्योंकि लोगों का चलना फिरना होता है, तालिब इल्मों का स्कूल जाना होता है, तो लोग अब फिर से गुहार लगा रहे हैं इंतजामिया से कि इन पर काबू पाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के सोपोर डांगरपोरा में एक किताब के रस्म रुनमाई का प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। तकरीब में एडीसी सोपोर से भी रहना और बार काउंसिल के सदर फैसल अनम ने मेहमान खुशी के बतौर शिरकत की। मुसन्निफ मुनीब रमजान मीर ने खुशी का इजहार करते कहा कि वो मजीद किताबें लिखने का इरादा रखते हैं
اور بچوں کو بھی لکھنے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں. جی میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں. مائی سیلف میں حمزہ میر فرام 24 ابو مائی. میں نے جو بک لکھی ہے اس کا نام اس کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے کریئر ان دا کیو. یہ اس میں نے ایک کریکٹر کے بارے میں ڈسکس کیا ہے جس کی لائف میں بہت سارے ڈیزاسٹرز آئے, ٹریجڈیز آئی, لیکن وہ بہت ہی قابل تھا, اس کے پاس بہت ہی اسکلز تھے. اس کے باوجود بھی اس نے ہار نہیں مانی, ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور اس نے امید رکھی. آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ امید جیون کا دوسرا نام ہے. اس نے کبھی ہار نہیں مانی, ہمیں اپنا مقصد پا لیا. جورج, آپ نے جو بک لانچ کی ہے اور جو لکھی ہے آپ نے, کیا مقصد ہے اس بک لکھنے کا, اور کیا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے ان کی لائف میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو وہ ہار مانتے ہیں یا سوسائڈ. آگے بڑھتے اگلا پہنچتے تحصیل منڈی میں سر سید دن کی مناسبت سے جموں کشمیر علیگ سوسائٹی کے زیر اہتمام ڈگری کالج منڈی اور بی ایس ایف منڈی کے اشتراک سے لائف اسکل ایجوکیشن ایڈوکیٹنگ 21st سینچری لرنر سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں جموں کشمیر کے مختلف مقامات سے موجود شخصیات شریک ہوئی, جبکہ ان کے ہمراہ بی ایس کے ذمہ داران اور ڈگری کالج منڈی کے پرنسپل اور طلباء مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی. سیمینار کے دوران سر سید احمد خان کی زندگی اور تعلیم سے متعلق مختلف گوشوں پر مؤلفین نے اپنی اپنی تقاریر پیش کی. منعقدہ سیمینار کا بنیادی مقصد منڈی علاقے کے بچوں میں تعلیم کے تئیں مزید بہتری اور اعلیٰ تعلیم اداروں تک رسائی کو آسان بنانا تھا. جموں کشمیر علیگ سوسائٹی نے اور جی ڈی سی منڈی نے اور کیلیبریشن کر کے بی ایس ایف منڈی نے مل کے یہ پروگرام کنڈکٹ کروایا اور اس میں ایک سیمینار کروایا جو اسکل ایجوکیشن پہ یا باقی ایجوکیشن پہ جس پہ بات کی, جس میں بہت سارے ہمارے اسپیکرس تھے جو باہر سے لائے گئے تھے. اور وہ مین مقصد اس پروگرام کا تھا کہ ایجوکیشن کو کس طریقے سے بڑھایا جائے, کیونکہ یہ منڈی اور خاص کر ڈسٹرکٹ پونچھ جو ایک بارڈر ایریا ہے, یہاں کے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے کیسے اپلفٹ کیا جائے. اور وہ بڑی یونیورسٹی منڈی یہ جو ہے چونکہ بارڈر کا علاقہ ہے, اکیڈمیکلی اور سوشلی بہت بیکورڈ ہے, انفراسٹرکچر کی بہت کمی ہے یہاں پہ. اس کے باوجود کہ ہم نے کوشش کی اور آج کا ایک پروگرام جو تھا وہ 54 بٹالین بی ایس ایف کے تعاون سے جو ہے وہ بہت ہی سکسیسفل طریقے سے یہاں پہ آرگنائز ہو گیا. اس میں ایک کمپوننٹ ہم یہ بھی رکھتے ہیں کہ جو ہمارے سماج کے اندر جتنے بھی لوگ بہت اچھی کنٹریبیوشن دیتے ہیں مختلف شعبہ جات میں, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, سوشل سروس ہو, انوائرمنٹ ہو, یا ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, ان کے اندر جتنے بھی لوگ جو ہے وہ اچھی کوشش کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان سب کو بھی ہم آج یہاں پہ اس موقع پہ ابھی تک کے تازہ اردو خبر نامے میں فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی. اپنے میزبان ظفر العلم کو دیجیے اجازت. دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان.